हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपसे ड्राई स्किन के बारे में बात करूंगी कि ड्राई स्किन के क्या कारण होते हैं, क्या प्रिकॉशंस लिए जाएं जिससे हम अपनी स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई होने से रोक सकें और क्या प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टॉपिक पर बात करूंगी। अगर आपका चेहरा बहुत ही शाइन कर रहा है, दैट मीन्स कि आपकी स्किन ऑयली है। लेकिन अगर आप फेस वॉश करते हैं और उसके बाद आपको अपने चेहरे की स्किन बहुत ही खिंची खिंची से महसूस हो रही है, आपको बहुत टाइट सी महसूस हो रही है, उस पे स्केल्स या फ्लेक्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है, या आपको ईचिंग भी लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन हल्की फुल्की ड्राई है तो दिन में 2-3 बार मॉइस्चराइज करने से ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज ड्राई स्किन में फाइन लाइंस एंड रिंकल्स बहुत ही जल्दी डेवलप होने लगते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्राई स्किन पर्सन है उनको एजिंग, उनके फेस पर एजिंग जल्दी नज़र आने लगती है। अगर आप ड्राई स्किन वाले लोग अगर अपने फेस को बार बार वॉश करते हैं, हार्श सोप का यूज़ करते हैं, हार्श फेस वॉश का यूज़ करते हैं, साथ में गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं फेस को वॉश करने के लिए, तो इससे स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। वह स्किन को अगर मॉइस्चराइज नहीं करते हैं और उसको बार बार वॉश करते हैं, इससे भी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है। इस तरीके की एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन को ज़ीरोसिस कहते हैं। वेदर चेंज के साथ भी ये प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। स्किन का ड्राई होना किसी भी मेल में, फीमेल में, किसी भी एज में आपको मिल सकता है। स्किन किसी भी पर्सन की ड्राई हो सकती है। अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्टोपिक एक्जिमा या सोरासिस जैसी बीमारियां हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो भी इसमें स्किन आपकी ड्राई हो जाती है। अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तब भी आपकी स्किन ड्राई होगी। अगर आपके फेस पर आप एक्ने या पिंपल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उस दौरान चलने वाली ट्रेटिनॉइन क्रीम और खाने वाली गोलियों की वजह से भी आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है। बीपी की कंडीशंस में कुछ डायूरेटिक्स दवाइयाँ चलती हैं पेशेंट की, उसके कारण भी स्किन ड्राई होती है। एज के साथ, जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, उसके साथ-साथ स्किन की जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। इसकी वजह से भी ओल्ड एज में स्किन बहुत ड्राई होती है। मेरी क्लिनिक पर भी बहुत से ओल्ड एज के पेशेंट्स आते हैं जिनको ईचिंग की प्रॉब्लम वो लेकर आते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि उनकी स्किन बहुत सूखी हो रही है, वो बेसिकली ईचिंग की प्रॉब्लम लेकर आते हैं। तो ओल्ड एज में ईचिंग का बहुत बड़ा कारण ये ड्राई स्किन होती है। स्किन के ड्राई होने की वजह से, खिंचने की वजह से जो ईचिंग होती है, ये ओल्ड एज में बहुत ही कॉमनली देखी जाती है। ओल्ड एज में स्किन जो है पतली हो जाती है, जिससे उसकी वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, इसलिए भी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। अभी कुछ लोग चाय, कॉफी और अल्कोहल का इस्तेमाल भी काफी करते हैं। इसके करने से भी आपकी स्किन ड्राई होती है, क्योंकि इससे जो है डिहाइड्रेशन होता है। इसके अलावा वेदर चेंज होता है, तब भी स्किन ड्राई हो जाती है। हम ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा हीटर का इस्तेमाल करते हैं, या गर्मियों में हम एसी में रहते हैं, तब भी हमारी स्किन में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे कारण होते हैं जिससे आपकी स्किन ड्राई होती है। हाँ, अगर आप स्विमिंग में जाते हैं और क्लोरीनेटेड वाटर में स्विमिंग करते हैं, तब भी आपकी स्किन को ड्राइनेस फील होती है। उससे भी आपकी अगर ड्राई स्किन है तो वो एक्सट्रीमली ड्राई हो सकती है। लेकिन ड्राई स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई होने से रोकने के लिए हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ऐसा करने से हम अपनी स्किन को ड्राई होने से बचा सकते हैं। अब हम ऐसे कौन से प्रिकॉशंस लें जिससे हम अपनी स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई होने से बचा सकें और हमारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड ग्लोइंग लगे। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। वेदर कौन सा भी हो, गर्मी हो या ठंडी हो, हमें अपने वाटर इनटेक पर ध्यान देना चाहिए। कम से कम 2 लीटर पानी का इनटेक करना चाहिए। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है। तो इसलिए अगर स्किन को आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ड्राई ना हो, तो आप इस पर फोकस करके 2 लीटर पानी, कम से कम 2 लीटर पानी आपको पीना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग जो है सोप से और गर्म पानी से नहाते हैं। तो सोप से क्या होता है, अपनी स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है, जो उसका पीएच बैलेंस होता है, वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए क्या होता है कि हमें रोज रोज साबुन से और गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए।
कुछ लोग नायलॉन के लूफा से खूब रगड़ रगड़ के नहाते हैं, इससे भी हमारी स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है वो निकल जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा रगड़ के अपनी स्किन को साफ करके साफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम नॉर्मल पानी से भी नहाते हैं तो हमारी जो है स्किन क्लीन हो जाती है। नॉर्मल वाटर से जो है हमें नहाना चाहिए, और जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, एक्सिलरी है, नेक है, इन सब एरियाज को जो है सोप से क्लीन कर लेना चाहिए, या नॉन क्लिनजिंग सोप से क्लिनजर से उसको क्लीन कर लेना चाहिए। और रोज रोज सोप का इस्तेमाल नहाने में नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से हम अपनी स्किन को ड्राई होने से बचा सकते हैं। जिनकी स्किन ड्राई होती है उनको टोनर और स्क्रब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टोनर में जो है ज़्यादातर टोनर्स में अल्कोहल होता है, और अल्कोहल स्किन को ड्राई करता है। आपने वहां तो नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आपने जब भी अपने नेल रिमूवर का इस्तेमाल किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम नेल रिमूवर का इस्तेमाल करते हैं तो नेल्स के आसपास की स्किन हमें तुरंत ड्राई लगने लगती है। तो अल्कोहल के इस्तेमाल से स्किन ड्राई होती है, और स्क्रब का इस्तेमाल करने से ड्राई स्किन जो है छिल सकती है, तो हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ड्राई स्किन पर तेल, क्रीम और मॉइस्चराइजर अप्लाई करते रहने से स्किन ये प्रॉब्लम दूर होगी। रात में स्किन पे मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे स्किन काफी लॉन्ग टाइम के लिए जो होती है मॉइस्चराइज हो जाती है, और स्किन के टेक्सचर में भी इम्प्रूवमेंट होता है। नहाने के तुरंत बाद जो है मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना चाहिए। स्किन को पूरा टॉवल ड्राई ना करके जब हल्का सा नम हो स्किन, तभी उस पर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना चाहिए, ताकि जो वाटर हमारी स्किन पर है वो उसी वक्त हमारी स्किन में लॉक हो जाए, जिससे हमारी स्किन जो है ज्यादा समय तक के लिए हाइड्रेटेड रहती है। ज्यादा ड्राई स्किन वाले लोगों को कॉटन के कपड़ों को पहनना चाहिए, बहुत ज्यादा धूप में और ड्राई एयर में नहीं रहना चाहिए, इससे भी स्किन ड्राई होती है। सर्दियों के मौसम में जब आप वुलेंस पहनते हैं तो वुलेंस के अंदर आपको सूती कपड़ा जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आप वुलेंस पहनते हैं तो वुलेंस की वजह से भी आपकी स्किन ड्राई होती है। विंटर्स में आपको कमरे में अगर आप कर सकते हैं तो ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर इससे जो होता है कमरे में थोड़ी नमी बनी रहती है। और गर्मियों के समय में आपको, जब आप एसी में रहते हैं तो कमरे में किसी पॉट में थोड़ा सा पानी भर के रख देना चाहिए, ताकि कमरे में नमी बनी रहे, और जो इस एसी जो वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब करता है वो वहां से उसे मिल सके। कपड़ों को धोने में यूज करने वाले डिटर्जेंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिटर्जेंट्स में जो केमिकल होते हैं वो भी आपकी स्किन को ड्राई कर सकते हैं। विंटर्स में कमरे में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कमरे में नमी बनी रहती है, और नमी बनी रहे, स्किन ड्राई ना होने पाए। गर्मियों के मौसम में अगर आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरे दिन आप एसी में रहते हैं, तो ऐसे में रूम में एक पॉट में थोड़ा सा पानी भर के रख देना चाहिए, ताकि एसी जो हमारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो उसे वो मॉइस्चर हमारी बॉडी से ना एक्सट्रैक्ट करके उस पानी से वो ले सके, तो इससे भी हमारी स्किन को ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी। स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो मॉइस्चराइजर है वो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है। वर्जिन कोकोनट ऑयल का मतलब ये होता है कि वो प्योर कोकोनट ऑयल, वो कोकोनट ऑयल जिसका कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट ना हुआ हो, ऐसे कोकोनट ऑयल को वर्जिन कोकोनट ऑयल कहते हैं। ये सभी प्रकार की सेंसिटिव हो, ड्राई हो, सभी प्रकार की स्किन के लिए बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको ये नहीं मिल रहा है और आपको मॉइस्चराइज़र लेना है तो आपको हमेशा क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो है उसमें ऑयल का कंटेंट ज़्यादा होता है और वाटर का कंटेंट कम होता है। तो मैं आपको क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र में क्या इंग्रेडिएंट हो इसके बारे में बताऊंगी, जो कि आप जब लेने जाते हैं तो उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ के ईजिली जो है मॉइस्चराइज़र बाय कर सकते हैं। तो वो इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरीके से हैं: ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, वाइट सॉफ्ट पैराफिन, लाइट लिक्विड पैराफिन, प्रोपाइल ग्लाइकॉल, शिया बटर, कोको बटर।
ये सारे कंटेंट्स आपके मॉइस्चराइज़र में होने चाहिए, तो ये ड्राई स्किन के लिए अच्छा रहेगा। जो हम फेस वॉश यूज़ करें वो बहुत ही सॉफ्ट फेस वॉश होना चाहिए। अच्छा, मॉइस्चराइज़र में सेरामाइड एक होता है, मॉलिक्यूल होता है, वो भी स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज़ करता है। इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड भी आजकल मॉइस्चराइज़र्स में होते हैं, तो आप ये कंटेंट भी देख करके ले सकते हैं कि आपके मॉइस्चराइज़र में अगर ये कंटेंट भी इंक्लूडेड हैं उन कंटेंट्स के साथ, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सोप का इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए, और अगर आपको सोप यूज़ करना है तो आप पेयर्स या डव जैसी सोप का इस्तेमाल, माइल्ड सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी वॉश अगर आप यूज़ करते हैं तो ग्लिसरीन बेस्ड बॉडी वॉश या सोप का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि एंटी एजिंग क्रीम के बारे में, जो कि ड्राई स्किन के लोगों को किस प्रकार से एंटी एजिंग क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको बहुत ही जल्दी फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम आने लगती है। तो ऐसे में आपको एंटी एजिंग क्रीम का इस्तेमाल अपनी 25 की एज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप एंटी एजिंग क्रीम का इस्तेमाल कैसे करें? जो एंटी एजिंग क्रीम्स होती हैं उसमें विटामिन ए, रेटिनॉल या ट्रेटिनॉइंस होते हैं, और ये तीनों ही कंटेंट्स जो होते हैं जो कि हमारी एंटी एजिंग क्रीम में होते हैं, वो स्किन को ड्राई करते हैं। तो जब भी आप एंटी एजिंग क्रीम का इस्तेमाल करें तो ड्राई स्किन वाले इस बात का ध्यान रखें कि पहले आप अपनी स्किन को खूब अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें, और उसके बाद ही जो है एंटी एजिंग क्रीम का इस्तेमाल आपको नाइट में करना चाहिए। और अब जब आप एंटी एजिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा AHA एंड ग्लाइकोलिक प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स भी एंटी एजिंग क्रीम्स में यूज़ होते हैं, और ये दोनों भी कंटेंट यानी कि AHA एंड ग्लाइकोलिक एसिड भी जो है स्किन को ड्राई करते हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल वीक में एक बार करना चाहिए, और इसको इस्तेमाल करने के पहले भी आपको अपनी स्किन को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर लेना चाहिए। और आपकी जो एंटी एजिंग क्रीम अगर आप AHA यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ देख लें कि उसमें हाइलुरोनिक एसिड भी हो, जो कि हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को जो है हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो वाटर कंटेंट को बहुत ही अच्छे से रिटेन करता है। और सनस्क्रीन जो है आपको क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, एटलीस्ट 30 SPF की ट्रिपल प्लस वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी।